हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरीश और मेरे चैनल हेल्थ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि नेवल डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, शरीर में किन किन चीज़ों की दिक्कत आने लग जाती है, आपके पेट में क्या क्या प्रॉब्लम आने लगती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको लक्षण क्या है इसके नेवल डिस्प्लेसमेंट के। देखिए, नेवल डिस्प्लेसमेंट में तीन चार फ़र्क पड़ते हैं अगर आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गई है। आपको लूज़ मोशन, गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा। अगर आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर आपकी नेवल ऊपर की साइड है फिर तो आपको गैस, और अगर आपकी लेफ़्ट साइड है तो आपको कॉन्स्टिपेशन, और अगर राइट साइड है तो दस्त लगने के, और अगर नीचे की साइड है तो आपको मोशन की दिक्कत। ये ये चार ही तरफ जाती है। और अगर आपने देखना है कि मेरी नावल किस तरफ गई है, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और फिर मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अपनी नावल कैसे चेक करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी नेवल चेक करनी ही नहीं आई। देखो भाई, 99 या 90% लोगों की नेवल ऊपर की तरफ जाती है। अगर आपको गैस है ना, एसिडिटी है ना, तो ये समझ लेना कि आपकी नेवल ऊपर है। और ज़्यादातर लोगों की नेवल ऊपर ही होती है, वजन उठाने की वजह से या ऐसी वजह से। अगर आपको फिर भी नेवल आपको फील हो रहा है कि मेरे को गैस भी बन रही है, एसिडिटी भी है, फिर भी मेरे को नेवल नहीं मिली, तो वो ऊपर से थोड़ा सा लेफ़्ट की साइड होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है ऊपर से, अगर थोड़ी सी लेफ़्ट की साइड है तो आपको है कॉन्स्टिपेशन है, और अगर ऊपर से थोड़ी सी इधर होगी तो आपको ये लूज़ मोशन वगैरह की दिक्कत होगी। देखिए, अगर आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गई है ना, तो वो किसी चीज़ में नहीं आएगी। वो को अल्ट्रासाउंड करवा लो, जो मर्जी करवा लो, वो नहीं आएगी। वो आपको ही पता होगा, आपको खुद को उसको चेक करना होगा कि हाँ, मेरा पेट इतने दिन से ख़राब है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें आपको अपने आप ही सर्च करनी होगी कि ये मेरे शरीर में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर आपका स्टमक महीने से, 2-3 महीने से, 6 महीने से, साल 2 साल से ख़राब है और आपने सब कुछ करवा के देख लिया है ना, तब आप अपना नेवल चेक करवाएं या खुद ही चेक कर लें। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप अपने घर में अपने एक जगह बैठ के, लेट के आराम से अपनी प्रॉब्लम कर सकें। नेवल डिस्प्लेसमेंट का कोई इलाज नहीं है, कोई इसकी दवाई नहीं होती। ये आप अपने आप ही इसको कर सकते हो। आसन होते हैं इसके, इसका फूड होता है खाने पीने का, इसके ज़रिए आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गई है और वो कॉन्स्टिपेशन वाली है, मान लो, फिर आपको ये फूड, ये जंक फूड वगैरह तो सारे बंद करने होंगे। लेकिन अगर आप ये दूध से बनी कोई भी चीज़ है, खीर, पनीर वगैरह, ये जो भी है ना, ये आपको बंद करना होगा। कैसी भी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना ये खाना शुरू कर देते हैं जिससे उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। देखिए, आप अपने खाने पीने के तरीके से और अपनी दिनचर्या के हिसाब से ही आप अपने शरीर को सेट कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको होता है लूज़ मोशन और वो खाने लग जाते हैं वैसी चीज़ें, जैसे पपीते का जूस पीने लग जाते हैं। पपीते का जूस पीने से और मोशन आ जाता है। आप अपने शरीर के हिसाब से सब कुछ काम करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है फिर आप पपीते का जूस यूज़ करें। अगर आपको लूज़ मोशन है फिर आपको केला ही खाएं, उसमें कोई दूध वगैरह मिला के ऐसा ना करें, ठीक है। और आप ज़्यादातर लिक्विड यूज़ करें दोनों में ही। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो आप सबसे बेस्ट है अंजीर। अंजीर से भी आपको ताकत भी मिलेगी और आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आपको कितने अंजीर सूट करते हैं, 2-3, वो आप अपने आप चेक करके देख लेना। अब वैसे तो 2-3 तो नॉर्मली है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंजीर से ये होगा कि आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और ये कमज़ोरी, थकान, उससे भी आपको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी। एलोवेरा भी एक अच्छा ऑप्शन है। एलोवेरा खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी आपकी। ये भी एक अच्छा है। ये जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ ये न्यूट्रल चीज़ें हैं, इन्हें कोई आम आदमी भी ले लेना, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और वैसे तो अगर आप
कॉन्स्टिपेशन के 36 चूर्ण है, ये वाला चूर्ण, त्रिफला, ये वो जितने मर्जी ले लो ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए ये जो चूर्ण है ना, ये एक बार के लिए हैं, और इनका यूज आप तब करो अगर आप किसी शादी में गए और आपने कुछ ज़्यादा हैवी खा लिया, फिर आपको पता हो भाई हाँ मैंने कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ खा लिया, तब ये यूज करो। अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हो फिर ये चूर्ण चूर्ण कितने दिन खा लोगे आप? 1 2 3 4 आगे डेली चूर्ण नहीं, चूर्ण में होता है स्नाय पत्ता। स्नाय पत्ता बड़ा हार्ड होता है। और एक और बात, लोग कहते हैं कि भाई हमने ये योगा करके देख लिया, उसको तो फ़ायदा हो गया, मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आप एक काम करना, देखो उसकी कंडीशन और आपकी कंडीशन में फ़र्क है। अगर आपकी नेवल ज़्यादा पुरानी हो गई है और नेवल की वजह से आंतों में सूजन आ गई है या घाव हो गए हैं, ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपकी आंतों में घाव आ गया ना, तो आप पानी भी पियोगे, वो भी आपको टॉर्चर करेगा, वो भी आपको दिक्कत देगा। क्यों? वो पानी सीधा उसमें लगेगा, अंदर पेट के घाव में। और जितने भी ये आसन, ये एक्सरसाइज जितने भी हैं ना, सबसे पहले जोर पड़ता है स्टमक पे, और स्टमक में ऑलरेडी घाव हो रखे। तो उस बंदे के जिसको फ़ायदा हो गया, उसके पेट में घाव नहीं है और उसको वो जल्दी सही हो गया। और आपके पेट में घाव होने की वजह से आपको टाइम लगेगा, आपको क्या पता वो योगा सूट भी ना करे। तो ये मत कहना कि उसको वो वाला आसन करने से वो ठीक हो गया और मैं ये आसन 2 महीने से कर रहा है, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए आप जो भी एक्सरसाइज करें, जो भी आसन करें ना, ये देखें कि उसके करने के बाद आपके पेट पीठ में दर्द तो नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको 2-4 बार अगर आपने कोई आसन 3 बार भी कर लिया ना, तो आपको तभी पता चल जाएगा कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से एनालाइज करके देख लो कि हाँ ये जो आसन है ये बता रहे ये आसन। आप नेट पे देख लो, सेतु बंधासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और गोमुखासन, इतने आसन हैं आप, लेकिन क्या वो आपको सूट करेंगे? ये बात है। अगर वो आपको सूट करेंगे तब तो आप कर लो। देखिए आपका पेट कितना ख़राब है, कितने टाइम से ख़राब है, ये चीज़ मैटर करती है, आसन मैटर नहीं करते। और कुछ लोग क्या करते हैं, पकड़ के टांगे खिंचवाने लग जाते हैं, भाई इस साइड गिर गई या इस साइड से खींच दो। भाई टांगों में जोड़ होते हैं, किसी एक्सपीरियंस बंदों से काम करवाओगे, किसी ऐसे बंदे से ना काम करवाओ जो वो उल्टा और जोड़ टांग का कोई जोड़ वोड़ छेड़ दे और आपको उल्टी और दिक्कत हो जाए। ये चीज़ें प्रोफेशनल बंदों के पास होती हैं, और इसके लिए आपको फिर न्यूरोपैथी में जाना पड़ेगा। और न्यूरोपैथी में जाना ऐसा नहीं है अभी जाके वापस आ गए, वो तो एडमिट कर लेते हैं भाई। वो आपको कहेंगे कि इतने दिन लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, आप यहाँ रहो और आपका खाने का अलग और आपका रहने का अलग और रोज़ के इतने चार्जेस कटेंगे। ये सच है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से अपने घर में बैठे अपना खाना चेंज करके, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपना आराम मिल जाए आपको। आप यहाँ से जाओगे वहाँ पे किसी तीसरे शहर में, वहाँ पे 15 दिन लगाएंगे और फिर वहाँ रहना खाना और खर्चे, वो बहुत दूर का पड़ता है सिस्टम। देखिए अगर आपको अपनी नेवल ठीक करनी है तो नंबर 1 आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। आपको देखना होगा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको अपने हिसाब से वो खाना डिसाइड करना होगा। देखिए कॉन्स्टिपेशन वाले बंदे को चावल दही ये चीज़ें सूट नहीं करती, क्यों? वो पहले ही पेट भरा हुआ है, ऊपर से ऐसी चीज़ें, तो आपको लिक्विड ज़्यादा खाना पड़ेगा। लिक्विड में और एक चाय, सच्ची चाय सबसे दिक्कत देने वाली है। लोग चाय पीते रहते हैं, 8 बजे पी, 10 बजे पी, फिर शाम को 4 बजे पी, रात को फिर पीने लग गए, चाय 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 चल रही है। देखिए आप इतनी चाय ना पिए, और खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री का प्रयोग जरूर करें। देखिए सौंफ और मिश्री जो है पेट में ठंडक लाती है। अगर आपको एसिडिटी हो गया है, वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग ये चीज़ें खाने से सेट हो जाएगी। और वैसे वोमिटिंग के लिए चित्रकादि वटी एक अच्छी मेडिसिन है, आप यूज़ कर सकते हैं। और भी चीज़ें आती हैं जैसे कुमारी आसव, पुनर्वारिष्ट, ये चीज़ें आप ट्राई करके देख सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर टैबलेट ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर आप बाहर जॉब करते हैं तो कहीं लिक्विड तो ले नहीं सकते। ये शीशी वगैरह आप अपने किसी
कबर्ड में धर सकते हैं, आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप घर में रहते हैं और फिर आप इसका आसव का प्रयोग कर सकते हैं, इनका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन क्योरिटी नहीं है जब तक आप अपनी नेवल को सेट नहीं करोगे। देखिए ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है चित्रकादी वटी, ये आपकी वोमिटिंग को बंद कर देगी, एसिडिटी को बंद कर देगी। हाँ, ये आपको फ़ायदा हो जाएगा, पर अगर इससे ज़्यादा आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। देखिए आपने क्या करना है, आपने अपने शरीर को रिलैक्स रखना है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। और ये जो आसन बताते हैं कि ये टांग मोड़ दो, वो टांग मोड़ दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, देखिए अगर आपके पेट में ऑलरेडी ये घाव बन गए हैं तो आप ये सब ना करें। इन चीज़ों से और खिंचाव पड़ जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। आप योगा करें, लाइट योगा करें। और योगा में वो कोई भी आसन होता है ना, उसका आसन का, जैसे आपने उत्तान पादासन किया है, उसमें दोनों लेग्स ऊपर करते हैं, तो दोनों लेग्स ना वैसे तो 5, 10 या 15 सेकंड तक रखते हैं, आप सिर्फ 2 सेकंड तक रखो। 3 बार करो, 2-4 सेकंड तक रखो, नीचे कर दो, उसके बाद रेस्ट करते रहो। फिर चेक करो कि क्या वो आपको सूट किया है। आप नेट पे देख के ये आसन कर लिया, वो आसन कर लिया, फिर कहते हो यार सही तो हुआ नहीं, उल्टा और दर्द शुरू हो गया, क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा। लोग टीवी पे आके कहते हैं मैंने ये आसन करके मैं ये ठीक हो गया, मैं आसन करके वो ठीक हो गया। लोग आसन करना शुरू कर देते हैं। भाई आपका कुछ और स्ट्रक्चर है, उसका कुछ और स्ट्रक्चर है। अपने हिसाब से आप चूज़ करो आपको क्या करना है। आपको अपनी जो आपकी लिमिट है उस लिमिट में रह के सब कुछ करना है। आपको अपने खाने की लिमिट, और आपका अगर यहाँ वहाँ घूमने का है, वो आपको सब कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए आप जो भी खाएंगे उसी से ही आपकी ये ज़्यादातर सही होगी नेवल, और कुछ एक्सरसाइज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इसका जिस डॉक्टर पे जाओ, जो मर्जी करवा लो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप मंडूकासन कर सकते हैं, मंडूकासन इसमें सबसे अच्छा है। देखो एसिडिटी में भी अच्छा है ये, अगर पेट फूल रहा है उसमें भी अच्छा है। और आप 2-3 बार करके देख लेना, रिजल्ट अच्छे हैं। मैंने जितनों से भी ये करने को कहा है ना, सब ने अच्छा ही बताया है। लेकिन अगर आपको इसमें करने में दिक्कत है और तो आप इसको ना करें। इसमें क्या होता है कि वज्रासन में बैठ के आगे की ओर झुकना होता है, सांस नाक से आगे की ओर छोड़ने होते हैं। फिर वैसे 5-10 सेकंड रखते हैं, आप 1-2 सेकंड के बाद अपना उठ के 3 बार करके चेक कर लेना। इससे ये फ़ायदा होएगा कि आपको धीरे धीरे आराम लगना शुरू हो जाएगा। देखिए जब आपको आराम लगना शुरू हो जाए, और अगर किसी की नेवल आपने कहीं से ठीक भी करवा ली ना, उस वहाँ से जाके, तो ये गलतफहमी मत रख लेना कि हाँ मेरी नेवल ठीक होगी और बस अब तो सब सही हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नेवल फिर साइड में हो सकती है। आपकी नेवल बहुत पुरानी हो गई है। अगर आपकी कोई चीज़ पुरानी होगी तो वो एकदम से सेट नहीं बैठती। अगर नेवल आपकी कोई एक्सरसाइज करने से, कोई योगा करने से सेट होगी ना, तो आप ये ना सोचिए भी ये नहीं होने की। आपने नेवल सेट की और सुबह आपने बाइक चलाई या ये जल्दबाजी में सीढ़ियों से नीचे उतर गए या कोई काम करना पड़ गया ना, तो आपकी नेवल उसी टाइम ही साइड में हो जाएगी। तो आप ये ना सोचिए कि एकदम ओके हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे सेट बैठेगी। आपको रोज़ रूटीन डेली करना पड़ेगा ये। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरे विचार अच्छे लगे तो आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।